नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने तक सीमित नहीं था। इस दौरान इंडिया के इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत भी पूरे विश्व ने देखी और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारी स्टेट डीपीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर, जिसने इंडियन एसेट्स को सिक्योर करने में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया था। Now, again, in this connection, to bolster India's national security architecture and multi-layered air defense system, India is developing स्वदेशी S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम होगा कुसा एडीएस। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से नोड मिल चुकी है। इवन 40,000 करोड़ रुपीज भी अलॉट कर दिए गए हैं। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, अभेद बनेगा भारत का आसमान, स्वदेशी S-400 बना रहा है DRDO। प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया डेवलपिंग देसी S-400 लाइक मिसाइल सिस्टम प्रोटोटाइप लाइकली इन ए ईयर। सो बेसिकली प्रोजेक्ट कुशा हमारी डीआरडीओ का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो मैन्युफैक्चर करती है एयर डिफेंस सिस्टम्स लाइक आकाश तीर। नाउ इट इज एडवांसिंग एफर्ट्स टू डेवलप इंडिजीनियस S-400 लाइक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि 12 से 18 महीने में इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया जाएगा और फिर अगले 12 से 36 महीनों में इस पे यूजर ट्रायल्स होंगे। सो आप देखोगे आने वाले 3 से 4 सालों में इंडिया के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को एक मेजर बूस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा एक सिग्निफिकेंट लीप होगा टुवर्ड बोल्स्टिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। कहा जाता है कि ये इंडिया का सीक्रेटिव मिसाइल डिफेंस अम्ब्रेला है। हालांकि इसकी जो मेजर क्लासिफाइड डिटेल्स हैं वे सामने नहीं आई हैं, बस लिमिटेड डिस्क्लोजर हुआ है एंड स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स ने ये रिवील किया है दैट द प्रोजेक्ट कुशा could become a critical layer in India's multi-tiered ballistic missile defense system, जो कि फर्स्ट फेज का पार्ट है। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट कुशा फेज 2 की इनिशियल स्टेज होगी। इट मींस प्रोजेक्ट कुशा से हम लोग बीडीएम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 2 में एंट्री करने जा रहे हैं। सो नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट कुशा? सो ये बेसिकली हमारी डीआरडीओ का एक क्लासिफाइड इनिशिएटिव है, जिसको डिजाइन किया गया है टू डेवलप ए नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम, जैसे कि रसिया का S-400 या S-500 या अमेरिका का थर्ड। और ये सिस्टम बेसिकली कैपेबल होगा ऑफ न्यूट्रलाइजिंग इंटरमीडिएट रेंज एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स, IRBM या फिर ICBM हो। इट मींस 5000 किलोमीटर की रेंज वाले एरियल थ्रेट्स को भी टारगेट कर सकता है। इसका नाम रखा गया है कुशा, जो कि भगवान श्री राम के लीजेंडरी सन कुशा के नाम पे रखा गया है, जिसको हम कुश भी कहते हैं या संस्कृत में कुशा कहा जाता है। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक स्पिरिचुअल सक्सेसर होगा टू द अर्लियर BMD फेजेस, दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज का एक स्पिरिचुअल सक्सेसर है। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जो हाइपरसोनिक या किसी भी अन्य एक्सो एटमॉस्फेरिक थ्रेट्स को टारगेट कर सकता है, एम कर सकता है। सो एक्सो एटमॉस्फेरिक थ्रेट्स में ICBM दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आ सकती हैं, या फिर इसमें कोई भी आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हो सकती हैं। अब इसका सिग्निफिकेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, इंडिया के पास ऑलरेडी एक रोबस्ट मिसाइल डिफेंस रोड मैप है। अर्लियर हमारा BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेजेस हमारे पास है, जिसमें आकाश तीर जैसे बड़े एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास हैं, जो बेसिकली फोकस करते हैं ऑन इंटरसेप्टिंग थ्रेट्स एट इंडो एटमॉस्फेरिक, इट मींस विद इन द एटमॉस्फेयर, and exo-atmospheric, that is outside the atmosphere levels, using systems like PAD, that is Prithvi Air Defense System, AAD Air Defense Systems and interceptors
लेकिन हमको और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, फास्टर, हायर ऑल्टीट्यूड वाले, लॉन्गर रेंज एंड मल्टी टारगेटेड कैपेबल सिस्टम चाहिए, क्योंकि जो हमारे रीजनल एडवर्सरीज हैं, चाइना और पाकिस्तान, वे अपनी मिसाइल सोफिस्टिकेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें फिर चाहे चाइना का जो डीएफ सीरीज वाली मिसाइल्स हो, जिसमें DF-26, DF-21 है, 16 है, 17 है, 20 है, या फिर पाकिस्तान की जो बाबर है, शाहीन है, औरंगजेब है, चंगेज खान, अकबर, हुमायूं, जो भी है इनके पास, उसमें चाइना भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पाकिस्तान को दे रहा है, एक एज वहां पे उनको मिल रही है। ऐसे में हमारे रीजनल एडवर्सरीज की जो मिसाइल सोफिस्टिकेशन है, उसको टारगेट करने के लिए हमको प्रोजेक्ट कुशा जैसे एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, और उसके लिए भारत सरकार तत्पर है, और इसके लिए पैसा भी जो है अलॉट कर दिया गया है। तो ये इसका स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट रहेगा। नाउ अगर हम बात करें प्रोजेक्ट कुशा की, कौन कौन से थ्रेट्स को ये रिस्पॉन्स करने में कैपेबल होगा, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, चाइना का जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, या फिर ICBM आर्सेनल्स हैं, चाइना जिस तरह से उनको एक्सपेंड करता जा रहा है, उनके लिए एक रिस्पॉन्स होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान जिस तरह से कंटिन्यू कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ टैक्टिकल एंड क्रूज मिसाइल सिस्टम, उसके लिए रिस्पॉन्स होगा। इसके अलावा कोई भी MIRVs जैसे दैट इज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, इसमें एग्जांपल के तौर पे आप समझिए हमारा जो अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम है, ये MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है। इसमें मल्टीपल टारगेट्स, इसमें मल्टीपल जो मिसाइल्स हैं वे हिट करती हैं टारगेट को जाके, उसके लिए भी एक रिस्पॉन्स होगा अगर ऐसा कोई सिस्टम चाइना के पास और पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट आता है। इवन जो स्पेस बेस्ड और नियर स्पेस काइनेटिक थ्रेट्स हैं, जैसे कि ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, या कोई भी अन्य एरियल थ्रेट्स हो सकता है, उसके लिए भी एक रिस्पॉन्स होगा। तो हमारे एयर डिफेंस को, हमारे आसमान को बिल्कुल अभेद करने वाला ये सिस्टम होगा, और सिक्योर करने वाला ये सिस्टम होने वाला है। की फीचर्स की अगर हम बात करें जो एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि अभी के लिए क्लासिफाइड डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई हैं, केवल कुछ लिमिटेड डिस्क्लोजर हुआ है, तो रिपोर्ट्स का, मीडिया हाउसेस का, और जो सोर्सेज नोन है इस प्रोजेक्ट से, उनका ये कहना है कि इसके अंदर वेरियस डिफेंस कैपेबिलिटीज इंडक्ट की जाएंगी, इसके अंदर जो है डिप्लॉय की जाएंगी, जैसे कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स इसमें हो सकती हैं, जो एक्सो एटमॉस्फेरिक काइनेटिक किल व्हीकल्स होते हैं, सिमिलर होंगे थार्ड के या SM-3 के या S-400 या S-500 के, ऐसी मिसाइल्स इसमें लेस हो सकती हैं। ये कैपेबल होंगी न्यूट्रलाइजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स इन मिड कोर्स एंड इन टर्मिनल फेज, चाहे मिड कोर्स में मारना हो या टर्मिनल फेज पे ही मार गिराना हो, ऐसी कैपेबिलिटी इसके अंदर होगी। इसके अलावा इट में इंक्लूड सॉलिड फ्यूल टू स्टेज इंटरसेप्टर्स फॉर रैपिड रिस्पॉन्स, तो रैपिड रिस्पॉन्स के लिए सॉलिड फ्यूल वाला टू स्टेज इंटरसेप्टर्स भी हो सकते हैं, दैट इज मिसाइल ऐसी हो सकती हैं। हाई स्पीड एंड ट्रैकिंग रेडार्स होंगे, जो कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। इट में बी इंटीग्रेटेड विद स्वॉर्ड फिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार्स, या उसका कोई एडवांस वेरिएंट हो सकता है। रेडार की जो रेंज रहेगी वो 1500 प्लस किलोमीटर हो सकती है, जो इनेबल करेंगी अर्ली वार्निंग सिस्टम को एंड ट्रैकिंग ऑफ इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स, वो कोई भी हो सकता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल C2 सिस्टम इसमें हो सकता है, देखने को मिलेगा। मीन्स ये सारी अभी के लिए हमारे लिए एक्सपेक्टेड चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रियल टाइम डाटा इंटीग्रेशन फ्रॉम सैटेलाइट्स, या फिर रडार सिस्टम से, या अवेक सिस्टम से, जो कि हमारा इंडिजीनियस है, इवन UAV से भी जो रियल टाइम डाटा है उसको कलेक्ट करने का इसमें काम होगा। AI इनेबल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम होगा, ताकि सटीक कोऑर्डिनेशन यहाँ पे किया जा सके। सीमलेस कॉम्पेटिबिलिटी होगी, जो हमारी थिएटर कमांड्स हैं, इंडियन एयर डिफेंस कमांड्स हैं, वो कॉम्पेटिबिलिटी के साथ इसका इस्तेमाल कर पाएंगी, यूज कर पाएंगी। इसके अलावा किल व्हीकल टेक्नोलॉजी इसके अंदर बताई जा सकती है, दैट इज पॉसिबली बेस्ड ऑन हिट टू किल HT के प्रिंसिपल, जो काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है रेदर देन एक्सप्लोजिव वार हेड्स। जो इसकी
टारगेट एक्यूरेसी को बेसिकली इन्हांस करता है। अब अगर हम S-400 और प्रोजेक्ट कुशा का एक हैंड टू हैंड कंपैरिजन करें, एक हेल्दी कंपैरिजन करें, तो आप यहाँ पे देख पाओगे S-400 ट्रायम्फ की बात करें तो ये रशियन ओरिजिन का रहेगा। हमारा प्रोजेक्ट कुशा इंडिया का इंडिजीनियस है, कोई भी इसमें टेक्नोलॉजी हमने बाहर से नहीं ली है। रेंज है इसकी 400 किलोमीटर्स, यहाँ पे रहने वाली है 350 किलोमीटर्स। अभी के लिए M3 इंटरसेप्टर्स यहाँ पे होंगे। हाँ, इसकी जो रेंज है वो 400 तक या 500 तक हो सकती है, वो आने वाले समय में हमको पता चलेगा। टारगेट ट्रैकिंग की बात करें तो 300 प्लस साइमल्टेनियस टारगेट कर सकता है। मींस अगर कोई एरियल थ्रेट्स आ रहा है, मल्टीपल ड्रोन्स, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने किया, जैसे कि गाजा ने इजराइल के ऊपर किया था, मल्टीपल टारगेट्स को इन्होंने हिट कर दिया था, मींस छोड़ दिया था। तो उनको टारगेट करना, कितने टारगेट को हम साइमल्टेनियसली हिट कर सकते हैं। तो S-400 में 300 प्लस है। यहाँ पे एस्टिमेटेड रहेगा 100 से 150, बट डिटेल्स जो है अभी भी क्लासिफाइड हैं। नाउ इसके अलावा मिसाइल की जो स्पीड है वो अप टू 14 मैक है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारी जो आई थिंक ये 4.1.4 रहेगा शायद, इस पे थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है, आप देख लेना। बट यहाँ पे हमारी जो प्रोजेक्ट कुशा की स्पीड रहेगी ये 5.5 मैक रहने वाली है। रेडार टाइप्स की बात करें तो AESA जो भी है इसमें, बाकी यही वाला रेडार हमारे पास भी रहेगा। किल प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है, इसमें भी हाई रहने वाली है, क्योंकि अभी ये अंडर डेवलपमेंट है। तो हो सकता है इसमें भी जो किल प्रोबेबिलिटी है वो और भी उम्मीदों से ज्यादा हो। डिप्लॉयमेंट की बात करें तो 5 डिलीवर्ड हो चुके हैं इंडिया को फ्रॉम रसिया से, और इसके लिए भी मैं आपको बता दूं 5 स्क्वाड्रंस का अप्रूवल मिल चुका है। सबसे पहले 5 यूनिट्स BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाएगी, जो कि 2029 तक डिलीवरी हो जाएंगे। तो आने वाले 4 सालों में हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास ये देखने को मिलेंगे। इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें पार्शियल विद IACCS इंटीग्रेटेड एयर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो हमारा प्रोजेक्ट कुशा फुली इंटीग्रेशन होगा इस टेक्नोलॉजी से। कॉस्ट की बात करें तो आप देखोगे 500 मिलियन US डॉलर पर यूनिट है, तो सेम कॉस्ट पर यूनिट की यहाँ पे भी लगने वाली है। 420 मीन्स सेम है, 520 520 मिलियन US डॉलर के आसपास ही इसकी कॉस्ट रहने वाली है पर स्क्वाड्रन। तो आप देखोगे इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बनाकर भी हम लोग उसी कॉस्ट में ये चीजें अचीव कर पा रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमको नहीं मिली है, बट हाँ, ये हमने खुद बनाया है तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। मेंटेनेंस एंड लाइफस्टाइल तो डिपेंड होना पड़ता है रसिया पे, यहाँ पे हम लोग खुद ही इसको बना रहे हैं, तो हमारे इंजीनियर्स, हमारी जो एक्सपर्टीज हैं वही यहाँ पे काम आने वाली हैं। हम इसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। यहाँ पे आप देखोगे मैं 500 से भी ज्यादा वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी 2000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो एक रिक्वेस्ट जेन्युइनली मैं करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए आए हो और काम थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। राइट, तो अब अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की, कि कौन कौन से स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इससे हो सकते हैं, तो देखिए ये इन्हांस करेगा हमारी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को। ये बेसिकली सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा हमारी कैपेबिलिटी को टू इंटरसेप्ट न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। भले ही वो न्यूक्लियर कैपेबल हो, बट उनको भी हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग रेंज क्यों ना हो। तो हमारा जो मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी बूस्ट मिलेगा। हाँ, हमारे पास S-400 है, ऑलरेडी हमारे पास सर्विस में है, और S-500 को लेकर भी रसिया के साथ जो टॉक्स है वे प्रोग्रेस में है। लेकिन मुझे लगता है कि ये, अगर इसको हम लोग तेजी से काम करें और जो भी अप्रूवल मिलना होता है, जिस तरह की भी हमको क्लियरेंस चाहिए, जो भी पेपर वर्क होता है, वो अगर स्मूथली चलता रहे ना, तो 2029 ज्यादा दूर नहीं है कि हमारे पास S-500 जैसा सिस्टम आ जाए। इसके अलावा हमारे पास PAD है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, QRSAM है हमारे पास, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो वैसे बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास हैं जो बिल्कुल कैपेबल हैं,
किसी भी टारगेट को हिट करने में, और इसका एक नमूना, बेहतरीन नमूना अभी पूरे विश्व ने देखा है। प्रोजेक्ट कुशा इसमें 4 चांद लगाने वाला है, एंड ये डिफेंड करेगा अर्बन एंड स्ट्रेटेजिक एसेट्स को। अब चूंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान हमारे जो बिगेस्ट एसेट्स हैं उनको टारगेट करने वाला था, दिल्ली कंटोनमेंट को टारगेट करने वाला था, जो पालम एयरबेस एयरपोर्ट है हमारा, उसको टारगेट करने वाला था। मीन्स आई थिंक वो एयरबेस ही है। हाँ, हमारी एयरफोर्स का जो पालम एयरबेस है उसको टारगेट करने वाला था। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। बड़े बड़े जो एसेट्स हैं हमारे, जो मिलिट्री कंटोनमेंट्स हैं और जहां पे हमारे मिलिट्री एयरबेस हैं, वहां पे पाकिस्तान टारगेट करने की कोशिश जो है कर रहा था। तो ऐसे में हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको हम लोग डिफेंड कर पाएंगे, उनको सिक्योर कर पाएंगे। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, न्यूक्लियर हमारी कमांड्स हो सकती हैं, हमारे जो स्पेस इंस्टॉलेशंस हैं, इवन अर्बन पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, उनको हमें बचा के रखना है पाकिस्तानी यू नो थ्रेट से। और इसके अलावा ये प्रोजेक्ट मैटर इसीलिए भी करता है क्योंकि हमको ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिलवाएगा। हमको जो रसिया पे डिपेंडेंसी है, बहुत सारा पैसा हम रसिया को डिफेंस सिस्टम प्रिक्योर करने में दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसा हमारे पास रहेगा, हमारी कंपनीज को पैसा मिलेगा। तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट मिलेगा, और हमारी डिपेंडेंसी जो रसिया पे है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी, स्पेशली क्रिटिकल इस मीन्स जियोपॉलिटिकल वोलेटिली क्रिटिकल टाइम में कस्टम डेवलपमेंट होगा, हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। अब एक बार जब हम इसको अचीव कर लेंगे तो आने वाले समय में ब्रह्मोस मिसाइल की तरह या दूसरे हमारे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको जिस तरह हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम है, रसिया की तरह हम इसको भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, चाहे फिर वो मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, एशिया के या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो। तो ये पूरा मार्केट एक लिक्रेटिव आर्म मार्केट है, उसको टारगेट कर पाएंगे। इनोवेशन इकोसिस्टम इंडिया में बढ़ेगा। ये बूस्ट करेगा हमारे डोमेस्टिक R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन में यही हम कह सकते हैं कि ये एक बोल्ड आंसर है टू द इवॉल्विंग मिसाइल थ्रेट्स इन एशिया एंड बियॉन्ड, चाहे फिर वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो या इंटरमीडिएट मिसाइल्स हो। इट इज नॉट ओनली रिफ्लेक्ट ए मैच्योर indigenous defense R&D ecosystem, but also underscores India's resolve to maintain strategic autonomy in turbulent geopolitical environment। जैसे ही ये बनकर तैयार हो जाता है, इसके जो ट्रायल्स हैं वे सक्सेस हो जाते हैं, then it could become one of the most significant milestone in India's national security journey and architecture। तो ये पूरा एक डिस्कशन था प्रोजेक्ट कुशाह को लेकर, जो कि अभी के लिए सामने आया था। हालांकि 2022 में इसके लिए सरकार ने नोट दे दिया था, बट अब कुछ और डेवलपमेंट इसको लेकर आई थी तो मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, फिर से एक वही रिक्वेस्ट है, जाते जाते चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब गाइज जरूर करके जाना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।